अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टैटिस्टिक का। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज परचेज ऑफ टी शर्ट बाय 270 कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द शोल्डर लेंथ इन इंचेस। फाइंड काल्पनिक कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम दिस डेटा एंड इंटरप्रेट इट। हमें काल्पनिक के मेथड से क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो डेटा लिए हैं ये शोल्डर लेंथ इंचेस में दिए हैं, नंबर ऑफ कस्टमर दिए, यानी 12 इंच वाला 5 कस्टमर लिए, 12.5 इंच वाला 20 कस्टमर ने खरीदा है, 13 ऐसे करके टोटल 270 कस्टमर्स ने खरीदा है। तो यहाँ पे जो n इज इक्वल टू है बच्चों, यहाँ पे जो ये n इज इक्वल टू है वो कितना है 270 है। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 270। ठीक है, ये क्या है हमारा n है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम कुछ निकालेंगे चीजें। जैसे यहाँ पे देखिए आप अगर FI देखेंगे तो इसमें 56 टू टाइम्स आया है। तो इस तरह से जब 56 टू टाइम्स आता है तो इसमें हम मोड नहीं निकाल सकते, तो हमें सिर्फ मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मैं सारे फॉर्मूले पहले लिख लेती हूँ कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो उससे आपको आइडिया आएगा। मीन का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन एन, FIDI या FD भी बोल सकते हैं, अपॉन एन इंटू सी हमने क्यों लिया यहाँ पे 12.0 12.05 यानी 0.05 का डिफरेंस है, तो इसलिए ये सी वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद हम यहाँ पे मोड नहीं निकाल सकते तो मीडियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा लगने वाला है, J इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन आएगा S। ये कब लगेगा, जब मोड नहीं रहता तो ये मीडियन वाला फॉर्मूला लगता है, मीन माइनस मीडियन अपॉन S। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें D मालूम करना है। तो D मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए D मालूम करने का XA माइनस A अपॉन C करेंगे तो हमें D मिलेगा। ठीक है, हमें ये D वाला कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ए, हमें ए कैसे मिलता है, हम इसको पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। 9 है तो ऊपर 4 नीचे 4 छोड़ के बीच वाला ले लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है डी हो जाता है। 1 2 3 4, ठीक है 4 1 2 3 4 छोड़ दिए तो ये बीच वाला जो है ये हमारा क्या है 2 3 4, ये हमारा क्या हो जाता है ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारा कितना आया है, a इज इक्वल टू आया है, a इज इक्वल टू आया है 56। ठीक है, और हमारा यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे डिफरेंस 0.5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या लेंगे 0.5। तो अभी हमें पहले ये d का कॉलम निकालना है। ठीक है, ये d है, ये हम सारी चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हमें d निकालना है। ठीक है, ये d का कॉलम है, ये D का कॉलम है। तो D निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, जो हम A जिसको मानते हैं वहां पे सामने 0 लिख दो और ऊपर -1 -2 -3, ठीक है, और नीचे +1 +2 +3 और प्लस के 4, और ये 5 भी है तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, 5 भी है ये, ठीक है, यहाँ तक आएगा, 4 तक आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा D निकल गया है। अब हमें एक कॉलम चाहिए F और D का कॉलम चाहिए। FD कैसे आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये माइनस में 5 4 जा 20 माइनस के 20, 3 2 जा 60 माइनस के 60, और 32 जा माइनस के 60, 47 1 जा माइनस के 47, ये 0 रहेगा, ये 56 1 जा 56 आएगा। उसके बाद में 16 16 3 जा 48 आएगा, 4 3 जा 12 आएगा। अब मैंने आपको बताया था इसको प्लस करने का तरीका, प्लस प्लस को एक साथ प्लस कर लो, माइनस माइनस को एक साथ प्लस कर लो और फिर माइनस कर दो। तो अभी देखिए हम करेंगे 20 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 47, यहाँ पे आएगा 187, ये माइनस में आया। ठीक है, अब ये 56 प्लस के 74
प्लस के 48 प्लस के 12 कितना है 190, ये प्लस में है। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, -187, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 आता है, तो यहाँ पे हम 3 आएगा। ये 3 जो हमारा आया है वो सिग्मा एफ डी है, ठीक है। सिग्मा एफ डी हमारा कितना है 3। अब यहाँ पे हमें एक कॉलम चाहिए, एफ डी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। एफ डी स्क्वायर कैसे आता है आपको पता है, एफ डी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एफ डी इंटू डी, यानी इस एफ डी को और ये डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ डी आ जाता है। 24 जा कितना होगा 80, 2 माइनस में है तो प्लस की साइन, 16 3 जा कितना होगा 180 प्लस में आएगा, 16 2 जा कितना होता है 120 प्लस में आएगा, फिर ये 47 1 जा 47 प्लस में आएगा, फिर ये 0, 56 1 जा 56, 74 2 जा कितना होता है 148, 48 3 जा कितना होता है 144, उसके बाद में 12 4 जा 48। ये सारा ही प्लस में है, इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए। 80 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 47 प्लस 56 148 144 48 823 आया हमारा। ये 823 जो है वो हमारा क्या आया है बच्चों, ये हमारा आया है सिग्मा एफ डी स्क्वायर आया। अब हमें एक और कॉलम निकालना है, क्योंकि हम मीडियन निकालेंगे तो हमें एक सी एफ कॉलम चाहिए, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी एफ ये जो हमारा है यही ऐड होके आएगा। तो पहले कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, 5 प्लस 20 कितना जाएगा 25 आएगा, 25 प्लस 30 कितना होता है 55 आएगा, फिर ये 55 को प्लस करेंगे 47 से, 55 प्लस 47 कितना होगा 102 होगा, ठीक है बच्चों। 102 को प्लस करेंगे 56 से कितना होगा 158 होगा, 158 को वापस प्लस करेंगे 56 से कितना आएगा 214 आएगा, ठीक है। ये 214 को प्लस करेंगे 37 से तो कितना आएगा 251 आएगा, 251 को प्लस करेंगे 16 से तो कितना आएगा 267 आएगा, ये 267 को प्लस करेंगे 3 से तो कितना आएगा 270 आएगा। तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये हमें चाहिए होता है मीडियन के लिए। अब देखिए, अब सारे फॉर्मूले निकालेंगे, हमने सब कुछ निकाल लिया है, ठीक है। हमारे पास एक्स आई का कॉलम है, एफ आई का कॉलम है, डी का कॉलम है, एफ डी का कॉलम है, एफ डी स्क्वायर है और सी एफ हमने निकाल लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। तो पहले हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम मीन मालूम करेंगे। मीन का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए की जगह पे ए हमारा कितना है, ए हमारा 5 है, 5 लेंगे प्लस सिग्मा एफ डी कितना हमारा आया, सिग्मा एफ डी आया है 3, ठीक है। एन हमारा कितना है 270 है, 270 इंटू सी, सी कितना है 0.5 है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, कैलकुलेटर में ध्यान से देखिए। पहले इसको 5 प्लस ऐसे लिखते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 270 इंटू 0.5 तो कितना आएगा 0.005, ठीक है। 5 है, ये 5 इसमें एक ऐड हो जाएगा 6 ले लेंगे, ठीक है 0.06। अब इनको प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा 14 है, सॉरी मेरे गलती हो गए। ए जो है हमारा वो कितना है 14 है, यहाँ पे ए हम 14 लेंगे, ठीक है। ए जो है वो 14 लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 14 प्लस के 0.06 तो कितना आएगा 14.001, मतलब 6 है तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा 14.0, यहाँ से एक थर्ड नंबर पे ऐड हो जाएगा 1 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा मीन। मीन ये आ गया। अब हम निकालेंगे, अब हम मीडियन निकालेंगे।
मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए n कितना है 270 है, तो 270 प्लस के 1 और डिवाइड बाई 2, ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड करने से क्या आता है 270 प्लस 1 और डिवाइड बाई के 2, तो आता है 135, ठीक है, 135.3 135.3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की इसकी वैल्यू जो है वो किससे रिफर करते हैं, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखते हैं रिफरिंग टू कॉलम CF। तो CF में 135 कहाँ है वो देखेंगे, तो CF में 135 नहीं है लेकिन 158 है, ठीक है। 158 के सामने देखो उससे ज्यादा ले सकते हैं, उससे ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है, कम नहीं। तो 135 नहीं है, यहाँ पे कितना है 158, 150 के सामने पे जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, 14th है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए निकलेंगे m इज इक्वल टू 14, ठीक है, इंच, ठीक है, ये 14 आंसर आएगा। m कितना आएगा 14 आएगा। इसका ऑब्जर्वेशन यानी ये कहाँ पे लाइज हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इसको बोलते हैं xi को, वो 14 है, ठीक है। तो ये 14 यहाँ पे क्या होगा, m होगा। अब यहाँ पे s का फॉर्मूला लगाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पे s का फॉर्मूला लिखेंगे, s इज इक्वल टू होता है सिग्मा fi d स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा f d अपॉन n स्क्वायर और बाहर क्या c। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 823 डिवाइड बाई 270, यहाँ पे माइनस FD हमारा कितना आया था 3 आया था, अपॉन n कितना है 270 स्क्वायर, बाहर कितना है 0.5, ये फॉर्मूला है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी, ध्यान दीजिए बच्चों, 823 डिवाइड बाई 270 करते हैं तो कितना आता है 3.048, उसके बाद में माइनस इनको डिवाइड करना है, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 270 कितना आता है 0.11 0.01 मल्टीप्लाई करना है इसको, 0.5 बाहर ऐसे रहेगा। अब ये देखिए 3.048 माइनस 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, तो कितना आएगा 0.0001 इंटू 0.5, इनको माइनस करते हैं 3.048 माइनस 0.001, ठीक है, इतना आता है। इसको मैं रूट निकाल देती हूँ, ठीक है, माइनस करने के बाद रूट निकाला तो कितना आता है 1.75 इंटू 0.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 इंटू 0.5 तो कितना आता है 0.875, ठीक है, 875 आता है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, J इज इक्वल टू होता है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन S, ठीक है, ठीक, 3 हम ऐसे लिखेंगे, मीन हमारा कितना आया था, मीन आया है 14.1, मीडियन हमारा कितना है, मीडियन हमारा 14 है, और S हमारा कितना है 0.875। तो अब यहाँ पे देखिए 14.01 माइनस के 14 इंटू 3 करेंगे तो होता है 0.03, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 0.875 से, तो डिवाइड बाई 0.875 तो आता है 0.001
0.03। ठीक है, 3 के बाद 4 है, 4 अगर 5 होता है, 5 से ज़्यादा तो आगे एक ऐड होता है, लेकिन नहीं होगा, 0.03। तो ये इसका आंसर है, ये जे हमारा आ गया है। तो ये 0.03 जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, स्क्यूड है, तो इसलिए मोड क्या है, शोल्डर टी शर्ट आर अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्लाइटली पॉजिटिव स्क्यूड, लिख सकते हैं स्लाइटली पॉजिटिव स्क्यू। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।